एक मित्र का प्रश्न है कि अपने भीतर का चैतन्य को कैसे जागृत करें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जानने वाली कला, सीखने वाली बात यही है, कैसे हम अंदर के चैतन्य को जागृत कर सकते हैं। क्योंकि जितना हम भीतर के चैतन्य को जागृत करेंगे उतना उतना हमारा बंधन, हमारा अज्ञान, अंधकार सब मिटता जाएगा। जैसे आप स्वप्न देख रहे हो, रात पे भयानक स्वप्न है, जंगल में आप भटक रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे भयानक स्वप्न से कैसे आप मुक्त हो सकते हो। जब आप जागते हो तो वहाँ पर कोई और उपाय है नहीं। आप स्वप्न को चेंज कर नहीं सकते, अच्छा स्वप्न को ला नहीं सकते। आपको ये कला सीखनी है कि आपको जगना कैसे। जब आप जगेंगे तो दूसरी जगह, दूसरे जगत पर आप आएंगे और वो स्वप्न का जगत विदा हो जाएगा। ऐसे ही जो हमारा जगत है, काम क्रोध का, लोभ का, भय का, अज्ञान का, अंधकार का, इस जगत में जो हम हैं, तो अगर हम अपने भीतर के चैतन्य को जगाने की कला सीखें तो हम इन स्वप्नों से भी बाहर आएंगे और चैतन्य के तीसरे जगत में हम जा सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अध्यात्म के रास्ते पर सभी ने अपने भीतर के चैतन्य को जगाने की कला सीखना आवश्यक है। मगर चैतन्य कैसे जगता है ये बात समझनी है, और चैतन्य कैसे छिपा है पहले वो बात जाने। क्योंकि उसके छिपने का जो कारण है वो आप जानो तो उसको जगाने का कारण भी आप जान पाओगे। एक आदमी के शरीर पर चैतन्य जो होता है वो छिपा हुआ होता है, और ऊपर जो दिखती है एक आदमी में दिखता है वो वृत्ति होता है। वृत्ति और चैतन्य आप दो बात जाने। वृत्ति का अर्थ हो गया कि आपके शरीर पे, आपके मन में जो संवेदना, उत्तेजना होती है, आवेग होता है, काम क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ऐसे बहुत तरीके के, सुख का अनुभव, दुख का अनुभव, अच्छा बुरा अनुभव, पीड़ा का अनुभव, बीमारी का अनुभव, जो भी आपके शरीर और मन पे उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है वो वृत्ति है ना, वो वृत्ति है। और वो वृत्तियाँ जितने ऊपर उठेगी उतने वो हम पर हावी होगी। उसका डिग्री जितना ऊपर चढ़ेगा उतना वो हम पर क्या होगा, हावी होगा। इसलिए क्रोध तो सभी को आता है, मगर किसी किसी का क्रोध अंतिम सीमा तक पहुंच जाता है ना। क्रोधित तो सभी लोग होते हैं, ये तो नेचुरल लॉ है, स्वभाव है। मगर किसी का क्रोध इतना ऊपर चढ़ जाता है कि वो सुसाइड कर देता है या किसी का मर्डर कर देता है। तो यहाँ तक ऊपर उठ गया, तो ऊपर कितना उठा है और नीचे कितना चला है, तो इससे वो वृत्तियाँ हम पर प्रभावित होगी। जैसे कहते हैं ना, किसी को बहुत तनाव हो गया तो प्रेशर बढ़ गया बोलते हैं ना, उसका वो डिग्री ऊपर चढ़ जाता है, उसका प्रेशर ज़्यादा हो गया, यानी ऊपर चलता है, उठता है। तो जितना प्रेशर ऊपर उठेगा उतना उस पर वो हावी होगा, है ना। ऊपर की बात ये है। और चैतन्य जितना वृत्तियाँ ऊपर उठेगी उतना चैतन्य नीचे जाएगा, छिपेगा, गुप्त हो जाएगा, है ना। वृत्तियाँ हावी होंगी तो चैतन्य नीचे जाएगा और वृत्तियाँ ऊपर उठेगी। और हमारा जीवन यही है। हमारे भीतर चैतन्य जैसा कुछ चीज़ है नहीं। ये सिद्धांत की बात है कि आत्मा होती है, चैतन्य होता है, अवेयरनेस होता है। ये बात है। अगर आपने कभी कभी ध्यान किया हो, चैतन्य को जगाया हो, उसका अनुभव किया हो, तो ठीक है, आपके भीतर है, वो प्रमाण है। मगर वो जगी हुई नहीं है, वो नीचे दबी हुई है। कभी कभी ऊपर आती है तो आपको दिखाई पड़ता है, छिपी हुई है, अप्रकट अवस्था में है।
तो कहना नहीं चाहिए कि आपके पास चेतना है, आत्मा है। हमारे पास वृत्तियाँ ही वृत्तियाँ हैं। हम एक वृत्ति का समूह है, बहुत सारी वृत्तियाँ, भय, क्रोध, डर, लाज, शंका, प्रेम, घृणा, आश्चर्य, ये बहुत सारी वृत्तियाँ हैं। तो इन वृत्तियों के हम पुंज हैं और चैतन्य छिपा है नीचे, बहुत अंधेरे गहरे में, कुएं में वो छिपा है। तो जब छिपा है तब उसको है बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो है भी होकर भी ना होने के बराबर है। और हम जो आदमी है, हमको वृत्तियों के सिवा हमको कुछ मालूम नहीं है। हमको क्रोध आ गया तो हम पूरे क्रोध ही हो जाएंगे और भीतर कुछ बचेगा नहीं कुछ और। हम भय में पीड़ित हो गए तो भय ही भय हो जाएंगे और भीतर कुछ और नहीं बचेगा। तो ये जो स्थिति है, ये क्या है कि वृत्तियों का डिग्री ऊपर चढ़ा और चेतना नीचे दब गई। ये हमारी स्थिति है और यही कारण हम बंधन में है। हम वृत्तियों के गुलाम हो गए, वृत्तियाँ हम पर हावी होने लगी। भय ठीक था, क्योंकि भय का उपयोग करके हम अपने को सुरक्षित कर सकते थे, मगर बाद में क्या हो गया, वही भय हम पर शासन करने लगा। ये तो ऐसा हो गया कि आपने घर में एक गुलाम रख दिया, आप नौकर रख लिया ताकि आपको कामकाज करने में मदद पहुँचे, मगर बाद में ऐसा हो गया कि वही नौकर अब आप पर शासन करने लगा। वही नौकर आपको दबाने लगा और खुद मालिक बनने लगा। तो ऐसी ही स्थिति हमारे भीतर हो गई। ये भय, क्रोध, काम वासना जो भी होते हैं, ये वृत्तियां हैं, ये नौकर है। हमको इनका उपयोग करना है। ये सभी चीज़ ठीक है, आवश्यक है। क्रोध भी आवश्यक है, भय भी आवश्यक है, घृणा भी आवश्यक है, ये चाहिए, क्योंकि इनका हम उपयोग कर सकते हैं। ये नौकर है। मगर ऐसा हो गया कि मालिक नीचे दब गया और नौकर ऊपर चढ़ने लगा, वो गद्दी पर विराजमान हो गया। तो अभी की जो हमारी हालत है, ये यही है। और हमारा बंधन और कुछ है नहीं, यही बंधन है। हम मालिक होकर भी गुलाम की तरह हम पड़े गए, और जो गुलाम है वो हम पर शासन करने लगी। जब भय आया तो भय से हम भयभीत हो गए, क्रोध आया, क्रोध से क्रोधित हो गए, पीछे कुछ बचा नहीं। क्रोध ने हमको हर लिया, भय ने हमको हर लिया, काम वासना पैदा हो गई, हम गुलाम हो गए काम वासना के, उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो पाने के लिए कितने नीचे किसी के ऊपर आश्रित होने लगे। तो हमारे भीतर आत्मा है, ये बोलना नहीं चाहिए। अगर हमारे भीतर आत्मा जैसी चीज़ें हैं तो हम कैसे गुलाम हो सकते हैं? काम वासना के गुलाम कैसे हो सकते हैं? भय के गुलाम कैसे हो सकते हैं? ये तो ऐसी बात हो गई कि जिसके पास बहुत सारे खजाना है, संपत्ति है, वो गरीब हो गया है ना। ये ऐसा नहीं हो सकता। मगर अगर ऐसा हो गया, बहुत संपत्ति है फिर भी गरीब हो गया, तो इसका अर्थ है उसका पास संपत्ति नहीं है तो भी वो दबी पड़ी हुई है, उसको आपने उत्खनन नहीं किया। तो चैतन्य को उत्खनन करना है। जैसे खनिज पदार्थ को निकालते हैं ना भौगोलिकविद जो होते हैं, उत्खनन करते हैं, नीचे दबा हुआ होता है, तो मिट्टी को, पत्थर को निकालना चाहिए इधर उधर, वहाँ है ना, तो नीचे दबा है तो वहाँ से निकालना है। तो वो कला आपको सीखनी है। वही कला आपको जो सिखाता है उसी को ध्यान बोलते हैं। ध्यान में हम क्या करते हैं, जो छिपा पड़ा है चैतन्य, उसका उत्खनन करते हैं और उसको हम ऊपर लेके आते हैं। और अध्यात्म आपको क्या बनाना चाहता है? आपको सभी तरह की गुलामी से मुक्त करना चाहता है। अध्यात्म आपको आपके क्रोध से बाहर निकलना चाहता, आपके काम वासना से बाहर निकलना चाहता, आपके भय से बाहर निकलना चाहता, आपको चिंता से बाहर निकालना चाहता।
तो ये ऐसे आप बाहर कैसे आ पाओगे? जो अभी की व्यवस्था है उसको ठीक अपोजिट व्यवस्था करनी होगी। वृत्तियाँ जो ऊपर आके आप पर हावी हो गई, आपके सर पर चढ़ गई है, इनको नीचे ले जाना है ना। इनको अब इनकी जगह पर रखना है। इनकी जगह कहाँ है? इनकी जगह है नीचे, है ना। जो श्रेष्ठ होते हैं वो ऊपर बैठते हैं ना। किसी सभा सम्मेलन में आप जाएं, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो मंच में बैठते हैं, बड़ी कुर्सी उनके पास रखी हुई होती है ना। सिंहासन होता है, सम्राट जो होगा वो सिंहासन पर बैठे, वो नीचे नहीं बैठेगा। नीचे आम आदमी बैठेंगे, नौकर बैठेंगे, और सबसे पीछे सबसे कम श्रेष्ठ सबसे नीचा आदमी, उसके लिए आगे सीट भी नहीं मिलेगी, उसको पीछे बैठना होगा। जो जितना कम श्रेष्ठ होगा वो उतना नीचे बैठेगा, जो जितना श्रेष्ठ होगा वो आगे बैठेगा, और सबसे श्रेष्ठ जो होगा वो सिंहासन पे बैठेगा। और हमारे भीतर सबसे श्रेष्ठ क्या है? चैतन्य है। तो चैतन्य के लिए सिंहासन बनाना है हमने। मगर उस सिंहासन में वृत्तियाँ बैठ रही हैं, भय बैठ रहा, क्रोध बैठ रहा, लोभ बैठ रहा, काम वासना बैठ रहा, चिंता बैठ रहा। तो अब वहाँ से इनको बाहर करना है और वहाँ पर चैतन्य को रखना है। और इसका व्यवस्था क्या है, ये बात समझें। इसकी व्यवस्था ये है कि आपको जो चैतन्य है उसको धीरे धीरे जगाना है, उसका उत्खनन करना है, और उसको चैतन्य को ऊर्ध्वगमन करना है, ऊर्ध्वगामी उसका दिशा देना है, चैतन्य को जगाना है। जब जैसे जैसे चैतन्य जगेगा वैसे वैसे वो ऊपर चढ़ते आएगा, ऊपर चढ़ते आएगा, और वो इतना ऊपर चढ़ेगा चैतन्य कि आपकी जो वृत्तियाँ हैं वो नीचे पड़ जाएगी। वृत्तियाँ उससे और ऊपर नहीं चढ़ेगी, है ना। वृत्तियाँ जहाँ तक चढ़ सकती है वहाँ तक तो चढ़ी ही हुई है, अब उससे ऊपर वो नहीं चढ़ेगी। और चैतन्य बहुत ऊपर तक चढ़ेगा। तो चैतन्य को जगाओ, उसको ऊपर चढ़ाओ, है ना। जैसे एक प्लेन या हेलीकॉप्टर होता है, प्लेन होता है तो धरती से ऊपर चढ़ते जाता है, आकाश में बादल होते हैं, है ना। ऐसे समझो जो बादल है वो आपकी वृत्तियाँ हैं, आपकी वृत्तियाँ हैं बादल, और बादल ने आपको घेर के रखा है, उसके अंदर आप है, इसीलिए अंधकार है। बादल है चारों तरफ से तो अंधकार होगा, तो अंधकार में हम जी रहे हैं। और आपकी जो चेतना है वो नीचे है धरती पे, और आपको उसको प्लेन में बैठाना है। प्लेन जब आकाश में चढ़ती है तो वो बादल से ऊपर भी जा सकती है, आप देखें, है ना। हम देखते हैं आकाश में बादल है, मगर प्लेन बादल से भी ऊपर चढ़ सकता है, और हम प्लेन से बादल को अपने से नीचे भी देख सकते हैं, है ना। पहले की अवस्था क्या थी? बादल हमारे से ऊपर था और हम प्लेन में चढ़ के बादल के भी ऊपर चले गए, तो वहाँ से हम क्या देखेंगे अब कि बादल अब नीचे दिखाई पड़ रहा है ना। तो ये वृत्तियाँ बादल है। तो चैतन्य को हमको ऊपर चढ़ाना है, प्लेन जैसे ऊपर चढ़ता है। तो ऊपर चढ़ने के कारण चैतन्य वहाँ पहुँच जाएगा जैसे वृत्ति के भी ऊपर चढ़ेगा। तब आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा कि वृत्ति आपके नीचे पड़ गए। आप अब वृत्ति के नीचे दबे नहीं हो, आप वृत्तियों से आप ऊपर चढ़ गए। तो जब आप ऊपर चढ़ गए तो वो बादल फिर आप पर प्रभावित नहीं करेगा। जैसे वो पानी पड़ेगा, है ना, वर्षा होगी तो वो बादल नीचे ही वो वर्षा होगी, वो प्लेन में वो वर्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अंधकार होगा, वो बादल सूरज की किरणों को छेक देंगे, तो अपने से नीचे की जगह पर ही वो छेकेंगे। आप प्लेन में बैठे हो तो आपको
आपके पास जो किरणें आएगी उसको वो नहीं छेक पाएंगे। तो बादल आप पर कुछ प्रभाव नहीं कर सकेंगे। बादल होंगे फिर भी अपनी जगह पर होंगे, मगर आप उस बादल से ऊपर चढ़े गए तो वो आप पर हावी नहीं होगा, फिर आप पर प्रभावित नहीं करेगा। तो फिर आप बादल को उपयोग भी कर सकते हैं। तो ऐसा है। तो वृत्तियाँ से ऊपर उठने की कला है और वो चैतन्य को ऊपर चढ़ाना है। और चैतन्य को ऊपर कैसे चढ़ाना है, उसको कैसे पावर देना है। जैसे एक प्लेन कैसे ऊपर चढ़ता है, उसको इंजन में उसको तेल डालना होगा, इंजन पावर देना होगा, एनर्जी आवश्यक होगी। तो ऐसे ही चैतन्य को एनर्जी देना है। और एनर्जी कैसे मिलेगी? हमारे ध्यान से। ध्यान एनर्जी है। हम अभी जिस हालत पे है वहाँ पर क्या होता है कि वृत्तियाँ उठती है और हम वृत्ति में खो जाते हैं, उसमें चिपक जाते हैं, जिसके कारण वो जो नीचे चैतन्य दबा है तो उसको पावर नहीं पहुंचता। मगर अब आप ऐसे प्रयास करो, ऐसा प्रयास करेंगे कि वृत्तियाँ भी उठेगी और आप चैतन्य को भी जगाओगे। दोनों साथ साथ आप ये काम करो, है ना। जैसे आप वृत्ति जैसे आपको क्रोध आ गया तो ठीक है, आप ये बोलो, ये जानो कि मुझे क्रोध आ गया, है ना। दो बात हो सकती है ना। जैसे दो आदमी बैठे, दो सोफे पर दो आदमी बैठे और दोनों को क्रोध आ गया और एक आदमी क्रोध से इतना क्रोधित हो गया कि वो अपने को भूल गया। ये बात उसको पता नहीं चली कि मुझे क्रोध आया, उसको पता ही नहीं चली, वो क्रोध में ही लीन हो गया। ये एक स्थिति हुई। और दूसरे सोफे पे जो बैठा है बुद्धिमान आदमी, वो उसको उसके शरीर पर भी क्रोध उत्पन्न हुआ, मगर उसको भीतर से ये भी पता चल रहा है कि मुझे क्रोध भी उठ रहा है, मुझे क्रोध, अभी मैं क्रोधित हूँ, ये बात भी जान रहा है। पहले वाला जान नहीं रहा, हाँ क्रोधित तो हो रहा, क्रोध में वो लिप्त हो रहा है, मगर उसको ये बात पता नहीं है कि उसको क्रोध उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि वो मुझे क्रोध उत्पन्न हो रहा है। ये बात जानने के लिए भी क्रोध से थोड़ा दूरी होना होगा। आपके भीतर कुछ और चीज़ भी होना आवश्यक होगा, चैतन्य को जगना आवश्यक होगा, तभी आपको ये बात पता चलेगी कि आपको क्रोध उत्पन्न हो रहा है। तो ये अभ्यास करना है। सोफे में जो बुद्धिमान आदमी बैठा है उसकी तरह आपको देखना। आप बैठे रहो, आपके मन में चिंता हो रहा है, आप बोलते हैं ना बहुत तनाव में हूँ गुरुजी, चिंता में हूँ, तो ऐसा हो रहा है। तो आप ये बात भी जानो कि भाई चिंता में हूँ, उस वक्त जानो जब जिस वक्त चिंता हो रहा है ना। आपको ही नहीं, हमको भी चिंता होता है, और हम में और आप में क्या फ़र्क है। आप ये बोलते हो चिंता हो रही है तो आप चिंतित ही हो जाते हो और भीतर आपका कुछ बचता नहीं और आप जानते नहीं हैं। और हम में क्या अंतर है, हमको भी चिंता उठता है, मगर हम ये जानते हैं कि चिंता उठ रही है, ये बात भी जानते हैं। जब हम ये बात भी जानते हैं कि मुझे चिंता उठ रही है, तो चिंता से हमारा दूरी हो जाता है, क्योंकि हम चिंता को जानने वाले हो जाते हैं। और जैसे जैसे हम चिंता को देखेंगे, जानेंगे, वैसे वैसे हमारा जो कॉन्शियसनेस है, जो चैतन्य है, वो ऊपर उठने लगेगा। और धीरे धीरे वो चैतन्य वो चिंता से भी ऊपर उठ जाएगा। तो फिर चिंता नहीं बचेगा तो भी आप पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो चैतन्य का जगाने का यही अभ्यास है कि आप जो कुछ भी करते हो, जहाँ भी आप जाते हो, आप चैतन्य को भी जगाने का अभ्यास करो। जो करते हो उसमें लिप्त मत हो जाओ, समझपूर्वक करो, ये जान के करो। हाँ, ये जान के करना है और कुछ है नहीं। थप इसमें कुछ और अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, जान के करना है। आप सेक्स कर रहे हो तो सेक्स करते वक्त क्या हो जाता है, आप सेक्स ही हो जाते हो, भीतर कुछ और नहीं बचता, आप उसी में लिप्त हो जाते हो। जब आपका स्खलन होता है तब आपको पता चलता है कि मैं तो पूरा सेक्स में कैसे लीन हो गया था, कैसे मैं खाली हो गया था, उसी में एक हो गया था। बाद में आपको पता चलता है।
और बाद में पता चलने का कोई अर्थ ही नहीं। जब आप सेक्स कर रहे हो उसी वक्त आप ये भी जानो कि आप सेक्स भी कर रहे हो, पूरे ही उसमें मत डूबो, उसका आनंद लो और भीतर ये जानते भी रहो, अपना होश मत गंवाओ, है ना। ये बात है। आप कर्म कर रहे हो, किसी से आप बात कर रहे हो तो हम क्या हो जाता है कि हम बातों में इतने खोते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम भी हैं, हम बात कर रहे हैं, ये हमको पता नहीं होता है। कितनी अजीब बात है। हम बात कर रहे होते हैं लोगों से, वो बोलता है, आप चुप हो रहते हैं, उसकी बात सुनते हैं, फिर वो चुप लगता है, आप उससे बात करते हो, ये होता रहता है। मगर अद्भुत बात ये है कि उस वक्त हमको ये बात पता नहीं होती कि हम बात भी कर रहे हैं, है ना। बात तो हम कर रहे हैं मगर हमको पता नहीं होता हम बात कर रहे हैं, हम बातों में लीन हो जाते हैं उस वक्त। बाद में आपको पता चलता है कि हाँ, बात करने में मैं और सब कुछ भूल गया था और बात ही हो गया था, ऐसा हमको लगता। तो जब दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ आप बात कर रहे हो तब बात भी करो और मन में जानते भी रहो कि मैं बात कर रहा हूँ। आप जब आवाज़ पैदा कर रहे हो, अपने मुँह से बोल रहे हो, तो बोलो भी, ये बात भी जान लो कि मैं बोल रहा हूँ। सिंपल सी बात है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो बोलने का काम हो रहा है ना। मगर ये बात भी पता हो रही है कि मैं बोल रहा हूँ, ये बात मैं भूल नहीं गया कि मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रवचन कर रहा हूँ, इस टॉपिक पर मैं प्रवचन कर रहा हूँ, ये बात पता है। और जो एक एक शब्द जो मैं बोल रहा हूँ, हर एक शब्द मुझे पता है कि ये शब्द निकल रहा है, ये एक शब्द ये आया, एक शब्द ये आया, तो इस बात पर भी होश होता है। तो ये ध्यान की अवस्था है, ये चैतन्य को जागृत करने की व्यवस्था है। तो चैतन्य ऐसे जगता है ना, क्योंकि चैतन्य को इसमें हम मौका देते हैं, उसकी तरफ भी ध्यान देते हैं, तो जिसको हम ध्यान देते हैं उसका पावर बढ़ता है। और चैतन्य पर हम ध्यान देंगे तो चैतन्य का पावर बढ़ेगा, और चैतन्य का पावर बढ़ेगा तो चैतन्य ऊपर उठने लगेगा, है ना। ये प्रकृति का, नेचर का लॉ है। जो चीज़ भी पावर में आएगी वो प्रकट होने लगेगी, ऊपर चढ़ने लगेगी, है ना। जगेगी ना, जगना यानी ऊपर चढ़ना, तो चैतन्य भी ऊपर चढ़ेगा। तो ऐसे आप रास्ते पे चल रहे हो, है ना। आप देखें आप कैसे चलते हो रास्ते पे, आपको पता नहीं होता कि आप चल रहे हो। अद्भुत बात है, सिंपल सी बात भी है, अद्भुत भी बात है। इसको आप पहचान लो, आप रास्ते पे चल रहे हो और लोग देख रहे हैं कि आप चल रहे हो, ठीक है, आप भी चल रहे हो, पैर चल रहा है, मगर क्या आपको पता है कि आप चल रहे हो, है ना। ये बात है मुख्य इसमें। आपको पता होना चाहिए कि आप रास्ते पर चल रहे हो भीतर से। इसका अर्थ ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। सोचने का अर्थ नहीं है इसमें। भीतर से एक अंडरस्टैंडिंग वो लगातार बनी रहनी चाहिए कि आप चल रहे हो, है ना। मगर क्या होता है, हम चल रहे होते हैं और दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, तो वो चल रही चीज़ों में हम भी चल जाते हैं, तो फिर हमको पता नहीं होता कि हम चल रहे हैं। ऐसे ही पैर चलता रहता है और हम कहीं जा रहे हैं और कहीं पहुंच जाते हैं। लोगों का क्या है, चलना ऐसा ही है। कहाँ जाने के लिए चले थे और कहाँ पहुंच गए। सच में ही मैंने ऐसे आदमी देखे, ऐसे मित्र देखे जो जा रहे हैं और जहाँ किसी दुकान में उनको जाना था और रास्ते पे वो चले दुकान के लिए, मगर वो चलते चलते भूल गए, दुकान आ गया और वो दुकान के आगे बढ़ गए और बहुत नीचे पहुंच गए। और वहाँ फिर अचानक से याद आया, अरे भाई मैं तो यहाँ आ गया हूँ, दुकान तो वहाँ छूट गया। ये कैसे हो सकता है, ये बात ऐसा कैसे हो सकता है। क्या उसके पास आँख नहीं था, क्या उसके पास वो क्या भूल गया था, क्या पहली बार आया था,
वो हज़ारों बार उसी रास्ते पर आया था। तो कैसे ये बात हुआ? ये एक ही कारण से हुआ कि वो भूल गया कि वो चल रहा है, वो भूल गया कि वो दुकान में जा रहा है, वो बात भी भूल गया। और वो जो मन में उसकी बात आई, जो वो प्लान कर रहा था भविष्य के बारे में, भूतकाल के बारे में, लोगों के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में, अपने बारे में, जो मन में वो थिंकिंग उसका चल रहा था, वो थिंकिंग में खो गया। भीतर उसका कुछ बचा नहीं, पूरे ही खो गया। और ये खोने के कारण वो सब भूल गया। फिर कहाँ आया है, क्यों आया है, भूल गया, कल्पना में पड़ गया और वो आगे निकल गया। बाद में उसको ये बात पता चला। मगर बाद में चलने से क्या होगा? जिस वक्त आप चल रहे हो उस वक्त ही आपको पता होना चाहिए कि आप चल भी रहे हो। आप सोच रहे हो तो भी कोई बात नहीं, मगर भीतर ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप सोच रहे हो। ये बात कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। आपके भीतर का वो होश का बिंदु, जो कुछ आप कर रहे हो, कर भी रहे हो, और आपको पता भी है कि वो आप कर रहे हो, जान के करना है, बस इतना ही काम है। जान के सोना है, जान के बैठना है, जान के चलना है, जान के बात करते हैं। जब ऐसी प्रयास आप करोगे तो जानने वाला जो चैतन्य है वो धीरे धीरे जगने लगेगा, और वो जग के वृत्तियों से ऊपर चल जाएगा, वृत्तियाँ नीचे छूट जाएगी, और वृत्तियाँ जो नौकर है वो अपनी जगह पर बैठेगी, और चैतन्य वो सिंहासन पर बैठेगा। जब ऐसा होगा तभी जीवन सार्थक हो सकता है। मित्रों, इस तरह चैतन्य का जागरण करने के लिए मेरे पास कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन है। वो नए मित्र कुछ वो करना चाहते हैं तो मुझे बात करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।